मक्की के किसी आलम के सर पे कुरान रख के पूछो कि अल्लाह जो कुरान में घोड़े की कस्में खा रहे, ये घोड़ा जंग में भागने वालों का है या जंग में लड़ने वालों का है? सारे मिलके हाथ उठा के बोलेंगे हैदरी। आखिर ये घोड़ा है कौन सा? नहीं, मैंने आज कुरान से घोड़ा दिखाना, देखेगा वही जो अली को मानता है, सोचता नहीं है। मजलिस का मकसद किबला है ही यही कि ज़हनों की नफरतें दूर हो, आपस की लड़ाइयां खत्म हो। मजलिस किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं। मजलिस होती है बंदे को हक का पता चले। बच्चों, मजलिस वो यूनिवर्सिटी है जहां बंदा आ जाए उसे इतनी तमीज हो जाती है कि रजी अल्लाह कौन है और लानतुल्लाह कौन है। आओ आपस के इख्तलाफात खत्म करते, लड़ाइयां खत्म करते। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आखिर ये घोड़ा है किसका जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा? अच्छा, सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े के चलने की कसम। जेड़े चुप की बैठे हो, वाले आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहा फासरना बिही नकान फवसतना बिही जमा। सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े के चलने की कसम। सिर्फ चलने की कसम नहीं, चलने की वजह से उसके सांस की आवाज की कसम। जबाने नहीं अकीदे बोला करते, सिर्फ सांस की आवाज की कसम नहीं, फौजों के दरमियान घुस के लड़ने की कसम। सिर्फ फौजों के दरमियान घुसने की नहीं, उसके सुम्मों से निकलने वाली चंगारियों की कसम। सारे मिलके हैदरी। ये घोड़ा है किसका? इसकी इज्जत में इजाफा क्यों हुआ? परेशान तो नहीं हो गया आप? शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, सोचने वाली बात। कुरान से रट के पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान गौर व फिक्र के लिए आया। सोचने वाली बात है कि आखिर ये घोड़ा है किसका जिसकी इज्जत इतनी है कि अल्लाह इसकी कसमें खा। जाओ अपने अपने मुबस्सिरीन से जाके पूछ लें, ये घोड़ा किसी और का नहीं, ये घोड़ा है अली का। इस घोड़े की जाती हैसियत कोई नहीं। लफ्ज मुश्किल था, अल्लाह करे बंदों को समझ आ जाए। जाती हैसियत नहीं इस घोड़े की, इस घोड़े की इज्जत है निस्बत अली की वजह से। जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा, 1 मिनट में पता चलेगा कौन के अकीदे वाला कहां बैठा है। ये इज्जत है अली की। घोड़े पे आए लाई के कसम बना देता है, काबे में आए लाई के सजदा बना देता है। सारे मिलके हैदरी। बंदे या अली भी कह रहे और हाथ भी नहीं उठा रहे। शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जुमला याद आ गया। किबला फरमाया करते थे, हाथ उठा के या अली कहता ही वो है जिसे अली खैरात देता है। फरमाते थे जिसे अली खैरात ना दे उसके नमाज में नहीं खुलते, मजलिस में कैसे खोल सकते? हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। ये घोड़ा है अली का। किसका जी? ऊंची बोले, पिछले भी बोल पड़ेंगे। किसी और का घोड़ा नहीं, ये घोड़ा है अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब का। ये घोड़ा है मौला मुत्तकियान का। घोड़े और भी थे, कई बंदे चोप पहन, घोड़े और भी थे, पर इस घोड़े की इज्जत है अली की वजह से। तुम्हें अभी तक भी समझ नहीं आई? जमाने में जो चीज भी इज्जत वाली नजर आती है उसकी इज्जत की वजह है 14। एक होता है शिया, एक होता है जद्दी पुश्ती शिया। मैं हूं शिया, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान हो गए हो? मैंने तलाश करना यहां पे जद्दी पुश्ती शिया कौन है। उसके लिए मुझे शनाख्ती कार्ड देखने की जरूरत नहीं।
छोड़ दें, मेरी तरफ देखें किबला। उसके लिए मुझे शनाख्ती कार्ड देखने की जरूरत नहीं, जुमला पढ़ूंगा, बंदों के हाथ, बंदों के चेहरे बताएंगे कि इनमें जद्दी पुश्ती शिया कौन कौन बैठा, 1 सेकंड में पता चल जाएगा। पत्थर की निस्बत हुई आले मोहम्मद के साथ, मोमन के हाथ की जीनत बन गया। पत्थर भी कई किस्मों के, कुछ बंदे भी पत्थर हो जाते, उनके दिल पत्थर हो जाते। जिन्होंने कल दहशतगर्दी की है उनके दिल पत्थर थे। इंसान नमा हैवान, बल्कि हैवान कहना हैवानों को भी तौहीन है। लेकिन जिस पत्थर की निस्बत आले मोहम्मद से हो गई, एक पत्थर आप सड़कों पे देखते हैं, सिरते हला हो गया। एक पत्थर आप मोमन की अंगूठी में देखते हैं, वो पत्थर जो सड़क पे है उसमें और मोमन की अंगूठी में फर्क में ये जमीन व आसमान का फर्क है। ये मोमन के हाथ की जीनत क्यों बना? मासूम ने फरमाया था अकीक पहना करो। बंदे ने पूछा क्यों? मासूम ने मुस्कुरा के कहा पत्थरों में पहला पत्थर है जिसने अली की विलायत का इकरार किया है। यानी जिन पत्थरों ने आले मोहम्मद की फजीलत का इकरार किया जी, वो पत्थर अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों के हाथों की जीनत बन गए। जिन्होंने इकरार नहीं किया, सड़कों पे डाल के, ऊपर से अल्लाह जाने क्या कुछ गुजार के, ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, इसे कोई नहीं चूमेगा। जेड़े हाथ बन्नी बैठे हो खोल छोड़ो, हुण मेरे खोल गए, खोल दो, तुसी भी खोल दो, मौला तुहाडी जिंदगी कर कि बोला ये भी कपड़ा है। मिसाल देने लगा, ये भी कपड़ा है, इसे कोई नहीं चूमेगा, इसे हर कोई चूमेगा, क्योंकि इसकी निस्बत है सुल्तानी के साथ, इसकी निस्बत है सुल्तान वफा के साथ। मेरी जितनी इज्जत है उतनी मेरे साथ मंसूब शह की इज्जत है, जितनी मौला गाजी की इज्जत है, मंसूब उतनी ही चीज की उतनी इज्जत है। यानी इज्जत हासिल हुई निस्बत आले मोहम्मद की वजह से। पत्थरों को आले मोहम्मद से निस्बत हुई, इज्जत वाले बन गए। खाने को हुसैन से निस्बत हासिल हुई। खाना खाना होता है, निस्बत हुसैन से हो जाए तो लंगर बन जाता है। जेड़े चोपो हलवा हलवा होता है, निस्बत गाजी से हो जाए तो हाजरी बन जाती है। सदके उकाड़े में हैदरी चीजों की इज्जत नहीं, खाना हुसैन से मंसूब हो जाए तो क्या बनता है? सारे बोलो ना। लंगर, मिंबर शबीर पे बैठा हूं मैं, अहले सुन्नत भाइयों को देखता हूं हुसैन के लंगर के लिए लाइनों में लगे होते। मेरा एक सुन्नी दोस्त मुझे कहने लगा कि सुल्तानी साहब मजलिस पे जाते हैं तो मुझे भी साथ ले जाए। मैंने कहा क्या करना है? कहता मैंने कहा मजलिस सुनोगे? उसने कहा मजलिस भी सुनूंगा, लंगर भी करूंगा। लंगर की वजह से मैं परेशान। मैं लंगर क्यों करेंगे? उसने कहा भाई मेरा यकीन है हुसैन के लंगर में शिफा है। सारे बोलो। जेड़े खड़े हो बह नहीं सकते, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, बैठ के जिक्र शबीर सुना जाता है। सलवात पढ़ते हुए आगे आगे आ जाए, बैठ जाए मेहरबानी कर। उकाड़े में सलवात ऐसी पढ़ी जाती जैसे आप पढ़ रहे हैं। खाने की निस्बत हुसैन से हो जाए तो बन जाता है लंगर। क्या बन जाता है जी? जिन्हों नसीब हुंदा है वो बंदा बोले, बन जाता है लंगर। हलवे की निस्बत गाजी से हो जाए बन जाती है हाजरी। लंगर हुसैन का, हाजरी अब्बास की, हुसैन सबका,
लंगर भी सब खा सकते हैं, गाजी हर किसी का नहीं, हाजरी भी हर कोई नहीं खा सकता। हाजरी खाने की पहली और आखिरी शर्त यही है, ज़हरा के दुश्मन पे लानत करना पड़ती है। हाथ बुलंद करके सारे मिलकर बोलेंगे हैदरी। अली 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 अली, नारा हैदरी। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत याद रखिएगा, जिस जिस चीज को निस्बत हो गई आले मोहम्मद से उसकी इज्जत में इजाफा हो गया। जिस जिस चीज को, धरतियों में धरतियां देखें, मकामात में मकामात देखें, जगहों में जगह देखें, इलाकों में इलाके देखें, जिस इलाके को निस्बत आले मोहम्मद से हो गई उसकी इज्जत में इजाफा हो गया। जिस मकाम को आले मोहम्मद से निस्बत हो गई उस मकाम की इज्जत में इजाफा हो गया। इलाकों में इलाके, पहले था यसरब, क्या था जी? यसरब। यसरब का माना है बीमारियों का गढ़, बीमारियों का। ये तो सुन्नी भी जान देते, शिया भी जान देते। यसरब जानते हैं तो नाते पढ़ते हैं ना, शाह मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे। सुभान अल्लाह ही क्या चाहिए, सारे नबी तेरे। और कुछ ना कर सकें तो कम से कम शुक्र जरूर करें अल्लाह का कि ये नात किसी शिया ने नहीं लिखी। शिया लिखता तो पर्चा हो जाता, नात लिखी है सुन्नी ने, और वो कह रहे सारे नबी तेरे। दर के सवाली, मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, नबी का दर है कौन? ये हाथ मोहताज ना हो जो बुलंद हुए हैं इज्जत अली के लिए। नबी का दर है कौन? काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। नबी का दरवाजा है अली। खड़ा इसलिए हुआ हूं कि हर बंदे का चेहरा देख लूं, क्योंकि चेहरा होता है बंदे का आकाश। दिल में अली बसता हो, चेहरे की रंगत ठीक होती। बंदा रंग का काला ही क्यों ना हो, अकीदा दुरुस्त हो, चेहरे पे नूर होता है। बंदा रंग का गोरा ही क्यों ना हो, अकीदा दुरुस्त ना हो, चेहरे पे लानत होती है। जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। सारे नबी तेरे दर के सवाली, दर है अली। कलंदर ने अपना तारफ करवाया था, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम के मैं अली की गली का सग हूं। अली की दरवाजे का नहीं, गली का सग हूं। पूछो ना कलंदर से, दरवाजे का सग क्यों नहीं, गली का सग क्यों है? जवाब आएगा, दरवाजे पे गया जरूर था, आगे रश बड़ा था, कहीं सलमान बैठा था। लाली कलंदरम नारा हैदरी। सारे नबी तेरे। आगे नातों का मौसम है, हर बंदे ने नाते सुननी है। कुलिया में अभी आपको बता दूं, जिस नात में दर का तज़किरा है समझना अली है। सरकार मौसम नकवी के 4 मिसरे याद आ गए। कहते हैं मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। नबी के दर के गदार रईस है मोहसिन, सवाल नहीं करते किसी कमीने से।
जिसे समझ आएगी अगले मिसरे में सिर्फ उस बंदे का हाथ बुलंद होगा। नबी के दर के गदा रईस है मोहसिन, सवाल नहीं करते किसी कमीने से। नबी की आल की उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मर जाना बेहतर ऐसे जीने से। सारे मिलके हाथ उठा के बोलो हैदरी। दर से मुराद है अली। कौन है जी? थोड़ा सा ऊंची बोल ले। अली यसरब के वाली। यसरब कौन था? बीमारियों का गाढ़। जबान वही अच्छी है जो अली की फजीलत में भी बोले और नबी की फजीलत में भी बोले। उस जबान का फायदा ही कोई नहीं जो अली की फजीलत में बोले और नबी की फजीलत में ना बोले। जबान बनी ही आले मोहम्मद की तारीफ के लिए जी, जबान सहके चखने के लिए नहीं। मुंह बना है खाने के लिए, जबान बनी है तारीफ है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। लानत है उस जबान पे जो छक्के पे बोले अली के जिक्र में चुप कर जाए। उस जबान पे मैं लानत करता हूं। नबी की शान का जुमला पढ़ने लगाऊं और जुमला पढ़ के मैं देखूंगा किस किस के दिल में मोहम्मद का इश्क है। पहले था यसरब, नबी के कदम लगे, बन गया मदीनातुल मुनव्वरा। सिर्फ मदीना नहीं, मुनव्वरा। मदीना कहते हैं शहर को, मुनव्वरा कहते हैं नूर वाले को। जो मेरे सुन्नी भाई मेरे सुन रहे हो यहां बैठ के, जो तुमसे बहस करे नबी नूर है के बशर, उसे जाके मेरा पैगाम देना। मोहम्मद के कदम लगे, धरती नूर वाली हो सकती है, मोहम्मद बशर कैसे बन गया? पहले था यसरब, नबी के कदम लगे, क्या बना जी? ऊंची बोल सो जरा। चलो अब इम्तिहान है तुम्हारा। दो अलमों के दरमियान खड़े होकर इम्तिहान ले रहा हूं। जेड़ा बंदा जानबूझ के चुप रहा मैं दसांगा बंदा फेल हो गया जी। पहले था नजफ, जिंदगी हो इमाम हुसैन वजदा रखे। पहले था नजफ, अली के कदम लगे, बन गया नजफे अशरफ। इलाके शरीफ बनते, नजफ शरीफ नहीं बना। ये हाथ बहुत आज ना हो, चेहरों की मुस्कुराहट बताती है कि विलायत अली नसीब में है। इलाके शरीफ बनते, नजफ शरीफ नहीं बना। अच्छा, इलाके शरीफ क्यों बनते? उकाड़ा शरीफ, बोलो तो सही यार। वो बंदा केड़ा जेड़ा वतन नाल मोहब्बत ना करे। मैं वतन का नाम लिता ताडे दा। उकाड़ा, लाहौर, मुल्तान, ओच, अजमेर, तौसा, गोलड़ा, ये इलाके हैं शरीफ। पूछो जाके शरीफ क्यों है? बंदे शरीफ रहते हैं? जवाब मिलेगा नहीं, बंदों की वजह शरीफ नहीं, इलाके इसलिए शरीफ हैं कि जहां है वलियों की कब्रें। छोटे वली की कब्र हो तो इलाका शरीफ बनता है, सरदार औलिया का रोजा हो तो नजफ अशरफ बन जाता। सारे मिलके हाथ चाह के बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह। ऐसे नहीं जो फुकरा के मानने वाले हैं रिज़्क अली से लेते हैं, औलाद अली से लेते हैं। जिनके मुकद्दर लिखने वाला हाथ अली का हाथ है, वो दोनों हाथ बुलंद करके सीने की सारी ताकत इकट्ठी करके वाली नजफ को सलामी देने के लिए हाथ खोल के दम दम अली लाली कलंदर। अली अली अली
अगला जुमला बड़ा कीमती, इम्तिहान है ताड़ा। पहले था नजफ, अली के कदम लगे, क्या बन गया? पहले था मशहद, वीडियो बनानी है कि बोलना जरा थल्ले होके बंदे मेरी वीडियो बनाने तू बंदियां भी बनाई जा, थल्ले हो मेरा चल सामने आवे ना जरा एक बार तेरी वीडियो। पहले था मशहद, मौला करे मैं दुआ मांग रहा हूं तो इमाम रजा का मानने वाला इसी साल मशहद जाएगा। पहले था मशहद, इमाम रजा के कदम लगे, बन गया मशहद मुकद्दस। पहले था मशहद, इमाम रजा के कदम लगे, बन गया मशहद मुकद्दस। बंदों के चेहरे देख रहा हूं, हर चेहरे पे निगाह है मेरी। जुमला पढ़ने से पहले भी चेहरे देखूंगा, जुमला पढ़ने के बाद भी। पहले थी करबला, पहले थी करबला, हुसैन के कदम लगे, बन गई करबला मोहल्ला। मोहल्ला कायनात में दो है, एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। उसे मोहल्ला नाने ने बनाया। सलामत रहे ये हाथ जो बुलंद हो रहे हैं। इसे मोहल्ला नवासे ने बनाया। अकीदा अपना अपना, मैं ठेकेदार नहीं किसी के अकीदे का। वो मोहल्ला तब बना जब अल्लाह ने मोहम्मद को बुलाया, ये मोहल्ला तब बनी जब हुसैन ने अल्लाह को बुलाया। अली हक, अली हक, अली हक। मिलके मिलके हैदरी, उसे मोहल्ला नाने ने बनाया। पढ़ दूंगा जुमला। एतरला जी ये मिन्नत जी, मैं नवाबे करबला का नौकर होने के बावजूद आपके सामने हाथ बांध के कह रहा हूं, सारी तकरीर भूल जाना, ये लफ्ज ना भूलना। उस मोहल्ला की शबी का नाम है मस्जिद। नहीं जेड़े नहीं बोले ये समझे कोई नहीं। मस्जिद शबी है मस्जिद नबवी की। किसकी? ऊंची बोलो ना। ये गुंबद, ये मीनार जी, ये शबी है मस्जिद नबवी की। मस्जिद नबवी शबी है मस्जिदुल हराम की। मस्जिदुल हराम शबी है बैतुल मामूर की। बैतुल मामूर है अर्शे मोहल्ला पे। अब मैं कहने पे हक बजा दूं ना। उस मोहल्ला की शबी का नाम है मस्जिद, इस मोहल्ला की शबी का नाम है इमाम बारगाह। दोनों में फर्क यह है, मस्जिद में हरामी आ सकता है, इमाम बारगाह में हरामी नहीं आ सकता। हैदरी सारे बोलो। सुभान अल्लाह। सलामत रहे। सारे मिल गए हैदरी। धरतियों की निस्बत हुई आले मोहम्मद से। पूरे अशरे का मजमून तो मैं लफ्ज से बंद पिया करता था। हम चीजों का एहतराम नहीं करते। किसका एहतराम करते? ऊंची बोलो। जेड़ा लंगर खा के आया हो तो बोले ना जी। जी हाँ, निस्बत किसका एहतराम की बोला? हम निस्बत का एहतराम करते। बंदे हमें कहते हैं ये घोड़ा चूमते हैं, घोड़ा चूमते हैं, घोड़ा चूमते हैं। ना भाई ना, शिया सुन्नी दोनों घर अगर सुलझना का एहतराम करते हैं तो घोड़ा समझ के नहीं। जेड़ा सुन्नी बोले हो तो मैं सलाम करदा।
याद रखना, शिया कौम घोड़ा नहीं चूमती। शिया कौम हर घोड़े को चूमती होती तो घोड़े तो और भी हैं। शिया कौम उस घोड़े का एहतराम करती है जिसकी निस्बत हुसैन से। सारा पंडाल भी खड़ा होकर दांत दबे तो मैं राजी होने वाला नहीं, चुप करके भी बह जाओ तो नाराज होने वाला नहीं। मुनकर भी हर घोड़े को नहीं रोकता। जरा समझे तो मैं सलाम करना, उसी घोड़े को रोकता है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में बनने से पहले बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर अमृतसर के इलाके में एक मोहल्ले में फसाद बर्पा हो गया कि इस गली से सुलझना नहीं गुजरेगा। उसी को डर गए, सुलझना नहीं गुजरेगा। सिख थानेदार आ गया, कर्फ्यू लग गया। 10 मुहर्रम को वो पहुंचा, उसने कहा कर्फ्यू कैसे बात करने जी, कर्फ्यू हर साल लगता है। बंदे कहते हैं यहां से सुलझना नहीं गुजरेगा। उसने कहा अच्छा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी घोड़ा एक शिया का, वो आते ने नहीं लंघन देना। सिख ने अपना घोड़ा पकड़ा, गली से लेके गुजरा। ना रगे फतवा फड़की, ना जमीन शरीयत में बाल आया। सिख घोड़ा लेके वापस आया, उसने कहा तुम सब झूठ बोलते हो, ऐसे ही कर्फ्यू लगा हुआ है, मैं घोड़ा लेके गुजरा हूं, किसी बंदे ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर गुजरी, उसने कहा लाओ अपना घोड़ा। इधर आई हुसैन की शबी, जेड़े चुप की थी बैठे तुहानू पता ही लगा। इधर आया सुलझना, मारो मारो की सदा बुलंद हुई, जमीन शरीयत में बल आ गया, रगे फतवा भड़क उठी। उसने कहा वापस लेके आओ, सच बताओ ये घोड़ा किसका है? जेड़े समझे तुहानू मैं सलाम करना, सच बताओ ये घोड़ा किसका है? उन्होंने कहा जी हुसैन का। उन्होंने कहा फिर अकल का इलाज करो, इन्हें घोड़े से दुश्मनी नहीं, हुसैन से दुश्मन। सारे मिलके हाथ चाक हैदरी। जिंदगी हो गई, पढ़ूं या छोड़ दूं? चीजों का एहतराम नहीं। किसका एहतराम है? मैं पढ़ रहा यार, मैं पढ़ता। निस्बत का एहतराम। हम अगर किसी चीज का अदब करते हैं तो मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की निस्बत की वजह से। दुनिया निस्बत को ही याद रखती तो कम से कम ये ख्याल जरूर करते दरबार में ज़हरा नहीं मोहम्मद की बेटी खड़ी। खुदा हाय कहने वालों को सलामत हो। खत्म मेरी गुफ्तगू। इबादत का दूसरा हिस्से का नाम है मसाइब। टोपियां उतार दो, सर्दी है पर इतनी भी नहीं, सर नंगे कर लो। जब गरीब की गुर्बत पड़ी जाए तो सर नंगे कर लिया करो। हर मजलिस में हर बंदे को यह दावत देता हूं, खुदारा जितने मर्दों मजलिस में आओ मसाइब के दौरान सर नंगे कर लिया करो। और जितनी बीबियां हो घरों से चादर लेके अपने बुरखे का और अपने पर्दे का खसूसी ख्याल किया करो। मर्दों इसलिए सर नंगे कर लिया करो कि जब मोहम्मद के बेटे का अमामा नहीं बचा। उतार दे टोपी, उतार दे, मौला तेरी जिंदगी दे। तेरे सर की ज़ेबो ज़ैन किस लिए? और मेरी बेटियों मेरी बहनों तुम अपनी चादर की हिफाजत किया करो। बेटी चाहे शिया की है चाहे सुन्नी की है, अपनी चादर की हिफाजत करें। जब किसी बेटी के सर से चादर उतरती है ना, शाम वाली बीबी रो के कहती गाजी मेरी मेहनत जाया कर रही है। जो रो पड़े हो मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। कभी ना रहो अपने गम में जो गम शबीर में रोते। अगर निस्बत का ये एहतराम करते तो 9 लाख मुसलमान मिलके हुसैन को कत्ल न करते। हम रोते ही इस बात पे। अबनाना व अबनाकुम के तहत हुसैन रसूल का बेटा था। समझ आवे कि हाँ आपके हुसैन नबी का बेटा। बंदों ने निस्बत का भी हया नहीं किया। लोगों ने किया है, मुसलमानों ने नहीं किया। जी, मुसलमानों ने निस्बत का भी हया नहीं किया। अगर निस्बत का हया करते ज़हरा के दरवाजे पे आग लेके ना आते।
जिस दरवाजे पे रसूल इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ता था, उस दरवाजे पे बिस्मिल्लाह, उस दरवाजे पे मुसलमान आके शोर न करते, दरवाजे को न जलाते, निस्बत का एहतराम करते, तो यही काफी था कि अली रसूल का भाई है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम पे खुदा लानत करे, मस्जिद कूफा में अली को कत्ल न करते। लोगों ने निस्बत का ही एहतराम नहीं किया। अगले जुमले ते हाय ओ साखनी है जेड़ा जुमला समझ गया। अगर लोगों को निस्बत का एहतराम होता, हसन के जनाजे में तीर ना मारते। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो पड़े। अगर निस्बत का एहतराम होता, हुसैन से मदीना ना छड़वाते, हाजियों के लिबास में कातल मक्के में ना आते। निस्बत का एहतराम होता, मुहर्रम में पानी बंद ना करते। निस्बत का एहतराम होता, मुसलमान मिल के ज़हरा के बेटे को कत्ल ना करते। मोमन वो होता है जो निस्बत का एहतराम करे। मुसलमानों ने निस्बत का एहतराम नहीं किया। मुसलमान थे ना, मैं देख रहा हूं कई बंदे इस जुमले पे मुझी तरफ हैरान होके देख रहे हैं। ना मेरा भाई मुसलमान थे। ये जिन्होंने ज़हरा के दरवाजे को आग लगाई हिंदू थे? बोलो, जबान है तो बोलो जी। जिन्होंने अली को कत्ल किया यहूदी थे? बोल बेटा, ऊंची बोलो। जिन्होंने हसन के जनाजे में तीर मारे सिख थे जी। ये जो करबला में हुसैन को कत्ल करने आए थे कौन थे? इकबाल ने इसीलिए तो कहा था ना, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे हाय कह रहे हो। 135 माओं की गोद उजड़ गई है कल पेशावर के अंदर। हड़ताल थी, बाजार बंद थे, गलियां बंद थी। जिन्हें समझ आनी उसे हाय कहना। काश अब तुम्हें पता चले हुसैन किसे कहते हैं। एहसास करबला का तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी जवान की मैयत उठा के देख। ओ हाय कहना ले, मौला ताला मातम कबूल करे जेड़े बंदे समझ के पे मातम कर दे। खुदा लानत करे ऐसे मुसलमानों पर, नाम नेहाद मुसलमान और नाम नेहाद इंसानों पर, जिन्होंने पेशावर के अंदर माओं की गोदें उजाड़ी। मैं रात 1 बजे पहुंचा फैसलाबाद, तो मैंने उस वक्त